नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज के वीडियो है अपनी नए जिलों को लेकर और पुराने जिलों को लेकर। साथियों, राजस्थान में जो हाल ही में जो कांग्रेस सरकार थी, उसके जो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नए जिलों की घोषणा की थी। तो उन जिलों को लेकर जो है साथियों, टोटल 50 जिले होने से अब छात्रों में यह असमंजस है कि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं वो तो पुराने जिलों के हिसाब से हुए हैं, लेकिन जो 50 जिले घोषित किए गए हैं, अब उनमें से क्या एग्जाम में आएगा, यानी कि परीक्षा में जितने भी अब एग्जाम होने वाले हैं कंपटीशन के, उसमें पुराने जिलों के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे या फिर नए जिलों के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के को लेकर एक साथियों न्यूज है कि अब पुराने जिलों को लेकर ये एग्जाम पूछे जाएंगे या फिर नए जिलों को लेकर। तो इससे संबंधित एक न्यूज है कि अभ्यर्थियों का सवाल है कि नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन चुनाव पुराने जिलों से हम किसे सही माने, ये है अभ्यर्थियों का सवाल। तो इसको लेकर जो बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनका क्या जवाब आया वो देखिए साथियों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज के ये वीडियो को। और सबसे बड़ा सवाल क्या है वो देखते हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या इसका जवाब दिया है। तो साथियों, न्यूज देखिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का जवाब कि जारी हो चुका है नए जिलों का नोटिफिकेशन, इसके आधार पर ही परीक्षा में जवाब माने जाएंगे सही। साथियों, वापिस सुनना कि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का जवाब आया है कि जारी हो चुका है नए जिलों का नोटिफिकेशन और इसके आधार पर ही परीक्षा में जवाब माने जाएंगे सही। यानी कि जो नए जिले घोषित हुए हैं 50, उनके हिसाब से ही अब परीक्षा में सही सवाल जवाब माना जाएगा। पूरी न्यूज देखिए कि नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब जिलों की संख्या 50 और संभागों की संख्या 10 हो गई है। राजस्थान में 50 नए जिले यानी कि टोटल 50 जिले और अब 10 संभाग है। और विधानसभा चुनाव पुराने जिलों के हिसाब से हुए और अब लोकसभा चुनाव भी इसी तर्ज पर करने की तैयारी है। यानी कि जो राज्य विधानसभा चुनाव हुए हैं वो पुराने जिलों के हिसाब से हुए हैं और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो भी उसी के हिसाब से होने वाले हैं। तो इस हिसाब से छात्र असमंजस है कि चुनाव पुराने जिलों से हो रहे और जो नए जिलों का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो वो किसको सही माने। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति है कि वे राजस्थान जीके की किस तरह से तैयारी करें। जो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा वो अब किस हिसाब से पूछा जाए। विधानसभा चुनाव के हिसाब से प्रदेश में जिलों की संख्या माने या नोटिफिकेशन से, इसे लेकर बहुत से अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से सवाल पूछे हैं। बोर्ड की 21 जनवरी को सूचना सहायक भर्ती परीक्षा है, इसलिए बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है। साथियों, अब इस साल की जो नई भर्ती आने वाली है वो है सूचना सहायक की, जो 21 जनवरी को है कर्मचारी चयन बोर्ड की। इसलिए बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे में सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर ही सवालों के सही जवाब माने जाएंगे। यानी कि जो भी एग्जाम होगा वो अभी तक के हिसाब से तो आपके नए जिलों के हिसाब से ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जितने भी अब कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, अभी तक की न्यूज में ये सामने आ रहा है कि पुराने जो नए जिले हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नए जिलों पर संभावित जो सवाल बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है दूदू। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। और ऐसे जिले जिनका केवल एक ही पड़ोसी जिला है, यानी कि दोनों का सेम है, तो वो है जयपुर और जोधपुर। और नए संभाग कौन से बनाए गए हैं, तो इसमें सीकर, बांसवाड़ा और पाली, इन 3 नए जिलों को नए संभाग बनाए गए हैं। तो टोटल 10 संभाग हो चुके हैं, 50 जिले हो चुके हैं। और जिलों को लेकर अभ्यर्थियों के हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रदेश में जिलों को लेकर जो अधिसूचना जारी है बोर्ड की भर्तियों में, उसके आधार पर ही अभ्यर्थियों को जवाब देना होगा। आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है अभी तक की सूचना में
कि इसका अधिसूचना जारी हो चुकी है नए जिलों की, तो उसी के हिसाब से उनके क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से यही अभी की मेन न्यूज रहेगी कि आप अब नए जिलों के हिसाब से अपने जितने भी एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये न्यूज अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दी गई है। और भी कोई भी अगर न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, कमेंट करके बता देना कुछ भी हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।